आज के सत्संग में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सत्संग में चर्चा का विषय है विधि विधान और निषेध। जैसा कि आप सभी भाई बहन जानते हैं कि शास्त्रों में 84 लाख तरह की योनियां बताई गई हैं और इन सभी योनियों में केवल मनुष्य योनि को ही कर्म प्रधान बताया गया है। शेष सभी योनियां भोग योनियां हैं, यानी उन सभी योनियों में यानी कि भोग योनियों में किए गए जितने भी कर्म है, क्रिया है, कर्म तो वैसे हम कह ही नहीं सकते, लेकिन आम भाषा में कभी कभी बोल दिया जाता है। अर्थात केवल मनुष्य योनि में किए गए कर्मों को ही लिखा जाता है। अन्य सभी भोग योनियों के किए गए कर्मों को कहो, क्रिया को कहो, लिखा नहीं जाता। और शास्त्रों को पढ़ने पर ऐसा भी महसूस होता है कि मनुष्य से नीचे की सभी योनियों प्रकृति की प्रेरणा से अपने अपने क्रिया करती हैं, अपने अपने कर्म करते हैं, जबकि मनुष्य से ऊपर की सभी योनियां परमात्मा की प्रेरणा से अपने अपने क्रियाओं को करते हैं। तो इस बात से ये निष्कर्ष निकलता है कि शास्त्रों में जो विधि विधान और निषेध बताए गए हैं, ये किसके लिए है? केवल और केवल मनुष्य योनि के लिए, यानी कि आपके लिए भी और मेरे लिए भी। यह दूसरे शब्दों में हम सभी मनुष्यों के लिए ये विधि विधान और निषेध शास्त्रों में बताए गए हैं। ये अलग बात है अगर आपको या मुझे या किसी भी मनुष्य को अगर इसकी जानकारी नहीं है, तो परमात्मा की तरफ से ये मनाही तो नहीं है ना। देखिए, हम सभी मनुष्य स्वभाव से तो रजोगुणी हैं। हम शास्त्रों का जितना जितना अध्ययन करते हैं या सत्संग करते हैं या महापुरुषों की वाणी को पढ़ते हैं, तो उतना उतना हमें फिर ज्ञान होता है। भाई, ज्ञान होने से ही तो हमें पता चलता है ना कि हमें जीवन में क्या कैसे कैसे कर्म करने हैं और किन किन कर्मों से हमें बचना है, यानी जिन कर्मों को हमने नहीं करना। हम सभी भारतवासियों द्वारा अक्सर संविधान शब्द का इस्तेमाल होता है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि विधान से ही संविधान शब्द की उत्पत्ति हुई है। जैसे भारत में संविधान बना हुआ है, ऐसे इस पृथ्वी पर जितने भी देश हैं, 200 से अधिक देश ऐसे मेरी जानने में है, तो इन सभी देशों में अपने अपने संविधान बने हुए हैं। इन संविधानों में ही कानून व्यवस्था के प्रति विशेष रूप से बताया जाता है कि अलग अलग देशों में कैसे कैसे कानून बने हुए हैं। उन कानूनों का पालन उस देश में रहने वाले मनुष्यों को, लोगों को करना ही होता है, और उनका जो पालन नहीं किया जाता तो फिर उसके एक विभिन्न न्यायालयों द्वारा दंड व्यवस्था है, ताकि अन्य मनुष्यों को प्रेरणा मिले कि इन इन कार्यों को नहीं करना, यानी कि निषेध कहा गया है। देखिए, निषेध शब्द से ध्यान आया, स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल, बस चलाने वाले सभी मनुष्य लगभग इस बात से परिचित होंगे कि यातायात में जगह जगह कई जगह लिखा होता है निषेध शब्द, यानी कि मना किया जाता है, यहाँ से नहीं मुड़ना। यहाँ की भले कई तरीकों से निषेध शब्द का इस्तेमाल होता है। निषेध का मतलब ही ये कि मनाही है। ऐसे ही शास्त्रों में जिन जिन कर्मों को करने से मनाही है, उनको निषेध शब्द से परिभाषित किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात वो आप जीवन में नोट कर लीजिए। देखिए, संविधान में बने हुए जितने भी कानून हैं, वो सभी देशों के लिए अलग अलग मान्य होते हैं। कुछ कानून जो रूस में बने हुए हैं, हो सकता है भारत में मान्य नहीं है। जो अमेरिका में बने हुए हैं, वो पाकिस्तान में मान्य नहीं। अर्थात अलग अलग संविधानों में
अलग अलग कानूनों की एक व्यवस्था है। वो केवल उसी देश के लिए ही, उसी देश के नागरिकों के लिए कहो, मनुष्यों के लिए ही मान्य होते हैं। लेकिन परमात्मा द्वारा जो भी विधि विधान और निषेध बताए गए हैं, वो केवल भारत के लिए नहीं, रूस के लिए भी, अमेरिका के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, वह अन्य जितने भी देश हैं, या दूसरे शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि संपूर्ण मानव जाति के लिए जितने भी मनुष्य हैं, उन सभी के लिए ये विधि विधान और निषेध समान रूप से मान्य है, या हम सबको इन विधि विधान या निषेध का पालन करना अनिवार्य होता है। इन सभी को आप एक सिद्धांत भी मान सकते हो, अर्थात ये तीनों कालों में देखिए, इसका ना आदि है ना अंत है, ये सदा से चल रहे हैं, इसको किसी ने बनाया नहीं। ये अनादिकाल से ये सिद्धांत नित्य चल रहे हैं और इसको बार बार कभी भी बदलना भी नहीं पड़ता। देखिए, सिद्धांत का मतलब ही ये है जिसपे सिद्ध हो चुका है। जबकि संविधान में जितने भी नियम बने होते हैं वो समय समय पर बदलने पड़ते हैं। अब यूं भी को कि जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं तो सरकारें मजबूर हो जाती हैं उन नियमों को बदलने के लिए। ऐसा ही भारत में भी समय समय पर नियम बदले जाते हैं, अर्थात संविधान में संशोधन किया जाता है। इन सभी नियमों का एक ही उद्देश्य होता है कि पूरे समाज में कहो या पूरे राष्ट्र में या देश में एक कानून की व्यवस्था रहे, न्याय व्यवस्था बनी रहे, किसी के साथ अन्याय नहीं हो, कोई दुखी नहीं हो, सभी के कल्याण हो उसमें छिपा होता है। इस प्रकार से ऐसे कानून बनाए जाते हैं। इसी तरह परमात्मा के यहाँ भी जो विधि विधान या निषेध बने हुए हैं वो भी संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए ही नहीं। देखिए, 84 लाख योनियों में असंख्य जीव हैं, उन सभी जीवों का कल्याण हो सके, केवल मनुष्यों का ही नहीं। देखिए, परमात्मा के लिए तो मनुष्य योनि के सभी जीव या अन्य योनि के सभी जीव, चाहे वो कुत्ता है, चाहे बिल्ली है, चाहे कीट पतंग है, चाहे पेड़ पौधा है, यानी कि कोई भी जीव है। देखिए, इन सभी 84 लाख योनियों में जितने भी असंख्य जीव हैं, आत्मा तो सभी में है और आत्मा को परमात्मा ने अपना ही अंश बताया है। तो परमात्मा चाहते हैं कि सभी का कल्याण हो, सभी को सुख मिले, सभी जीवों को आनंद मिले। आप सभी भाई बहनों को शायद ध्यान हो कि 10-12 महीने पहले हमने एक सत्संग किया था, प्रकृति एक अदालत। देखिए, जैसे संसार में अलग अलग देशों में अदालतें बनी होती हैं, वहां न्याय व्यवस्था इसीलिए तो की गई है ना कि जिन मनुष्यों के साथ अन्याय होता है, किसी एक मनुष्य द्वारा अन्य मनुष्य के साथ अगर अन्याय होता है तो वहां न्यायालय में उसकी सुनवाई होती है और वहां दंड व्यवस्था का विधान है। इसी तरह जो प्रकृति एक अदालत में भी हमने विस्तार से इस बात पर चर्चा की थी कि प्रकृति, देखिए, प्रकृति की अदालत में क्या है, दंड की व्यवस्था भी है और पुरस्कार की व्यवस्था भी है। देखिए, हम मनुष्य योनि में बताया ना, हम जितने भी कर्म करते हैं, पहले भी बार बार इस बात को कहा हुआ है, देखिए हमारे कर्मों को लिखा जाता है। मनुष्य से नीचे के योनियों के जीवों का और मनुष्य से ऊपर की योनियों के जीवों का कर्म लिखा नहीं जाता, इसलिए वो भोग योनि है। मनुष्य योनि क्योंकि कर्म योनि है, ये विधि विधान निषेध केवल मनुष्यों के लिए है। कि दो कुत्ते अगर आपस में लड़ते हैं तो उन पर कोई मुकदमा दायर नहीं होता, दो बिल्ली आपस में लड़ती हैं तो उन पर कोई मुकदमा दायर नहीं होता। इसी तरह अगर दो मनुष्य अगर आपस में लड़ते हैं तो उन पर कानून की व्यवस्था के अनुसार न्यायालय में मुकदमा दायर हो जाता है। या दूसरे शब्दों में, अगर एक कुत्ता मनुष्य को काट भी लेता है तो कुत्ते पर कोई मुकदमा दायर नहीं होता। लेकिन अगर एक मनुष्य कुत्ते को मार देता है, जख्मी कर देता है, हो सकता है
संविधान में या यहाँ की अदालत में उसके विरुद्ध में कोई मुकदमा ना भी हो, लेकिन परमात्मा की अदालत में देखिए, परमात्मा की अदालत में केस अपने आप ही दायर हो जाता है, किसी वकील की, कोई गवाह की जरूरत नहीं होती, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं, परमात्मा न्यायकारी है। पर देखिए, किसी जीव के साथ अन्याय तो हो ही नहीं सकता। ये जो आपको और हमें अगर अन्याय दिखता है ना, वो वर्तमान परिस्थितियों में वो दिखता है। वास्तव में देखिए, कर्मों का ऐसा विधान है, जब प्रकृति की अदालत में ऐसा एक व्यवस्था है कि किसी भी जीव के साथ अन्याय हो ही नहीं सकता। अगर किसी जीव के साथ अन्याय अगर हो जाए तो फिर परमात्मा की न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। देखिए, आजकल आप सभी इस बात से परिचित हैं कि पूरे संसार में या इस पृथ्वी पर कोरोना नाम का एक वायरस आया हुआ है, जिससे संपूर्ण प्रकृति के मनुष्य भयभीत रहते हैं। देखिए, प्रकृति में जब जब कुछ असंतुलन आता है तो इसी प्रकार की कई स्थितियां बनती हैं। देखिए, आज हमारा वो कोई विषय नहीं है, लेकिन मैं शब्दों में आपको बयान नहीं कर सकता, लेकिन परमात्मा की प्रकृति द्वारा ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है कि किसी भी मनुष्य के साथ ही नहीं, किसी भी जीव के साथ अन्याय नहीं होता। या सरल शब्दों में आप यूं भी समझ सकती हो कि हमारे आपके द्वारा जितने भी शुभ कार्य होते हैं, जितने भी अच्छे अच्छे कर्म होते हैं, उनका हमें पुरस्कार, सुख रूपी पुरस्कार हमें मिलता ही है। जबकि दूसरी ओर किए गए पाप कर्मों का या विकर्मों का दंड भोगे बिना प्रकृति छोड़ती भी नहीं है। देखिए, सुख रूपी फलों का तो आप और हम त्याग कर सकते हैं, देखिए, लेकिन दुख रूपी फलों का हम त्याग कर ही नहीं सकते। देखिए, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जिसने जितने जितने पाप कर्म किए हैं, उसका वो फल अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य को भी नहीं दे सकता। देखिए, सुख रूपी फलों का तो आप फल अपने पड़ोसियों को भी दे सकते हो, जबकि दुख रूपी फलों का दंड कहो, फल कहो, स्वयं को ही भोगना होता है। इसीलिए तो बार बार कहा गया कि विधि विधान और निषेध को बार बार शास्त्रों के अध्ययन द्वारा, सत्संग द्वारा अवश्य ही जान लेना चाहिए। वैसे तो देखिए, परमात्मा की एक ऐसी व्यवस्था है, अगर हम साधारण दिनचर्या भी अगर हम रखते हैं तो हमें बुरा काम करने से पहले मन के अंदर या आत्मा के अंदर से एक आवाज आ जाती है कि इस कर्म को मत करो, इससे तुम्हें भविष्य में दुख मिलेगा। लेकिन हम भोगवश या अपने स्वभाववश ऐसी आवाज को, ऐसे संदेश को साधारणतः नजरअंदाज कर जाते हैं। अगर हम साधारण दृष्टिकोण से भी इस विधि विधान पर अगर हम नजर डालें तो देखिए, सभी जीव, भौतिक प्रकृति में जितने भी जीव हैं, मनुष्य ही नहीं, अन्य सभी जीव भी, देखिए सभी जीव सुख चाहते हैं, दुख तो कोई नहीं चाहता। जब हमें कोई दुख देता है, पीड़ा देता है, तो हमें दर्द होता है। इसी तरह देखिए, जब हम अन्य जीवों को कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं, तो उनको भी दुख होता है, क्योंकि परमात्मा तो देखिए सब पर दया भाव रखते हैं। बताया ना, जितने भी जीव हैं सभी परमात्मा का ही अंश है, इसलिए फिर परमात्मा उन पर दया रखते हुए उनके साथ न्याय करते हैं, इसीलिए परमात्मा को न्यायकारी कहा गया है। और प्रकृति द्वारा क्योंकि ऐसी व्यवस्था बनी हुई है, इसीलिए मैंने प्रकृति को एक अदालत शब्द से भी संबोधित किया था, और इसीलिए प्रकृति एक अदालत में बहुत विस्तार से मैंने इस पर एक चर्चा की थी। अदालत को न्यायालय भी कहा जाता है, न्यायपालिका भी कहा जाता है, क्योंकि उसका उद्देश्य एक ही होता है कि सभी जीवों के साथ न्याय हो। जैसे अलग अलग देशों में न्यायपालिका या न्यायालय बने होते हैं, तो उनका उद्देश्य होता है कि वहाँ के रहने वाले सभी नागरिकों के साथ न्याय हो।
दूसरे शब्दों में आप इसको यूं भी समझ सकते हो कि संविधान में जो भी कानून की व्यवस्था बनी होती है उनको तोड़ने वाले यानी कि जो मना किए गए हैं या कानून तोड़ने वालों को उसका उचित दंड मिले, ताकि वो सुधर जाए, ताकि वो पुनः ऐसे पाप कर्म नहीं करें, ऐसे पुनः निषेध कर्म नहीं करें, ताकि अन्य जीवों के साथ अन्याय नहीं हो और समाज में एक संदेश जाए कि ऐसे निषेध कर्म करने पे इस सजा का या इस दंड को भोगना ही पड़ता है। सभी इस बात से अच्छी तरह परिचित होंगे कि भारत में कुछ महीने पहले यातायात के नियमों में बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया, संशोधन किया गया। उस पर इतने अधिक फाइन लगा दिए गए ताकि लोग अपने यातायात के नियमों का पालन करें, ताकि एक यातायात में एक उचित व्यवस्था बनी रहे। अब यदि इन कानूनों का उल्लंघन करने पर कोई पकड़ा जाता है और ये कहते कि मुझे तो नए नियमों का ज्ञान ही नहीं था, तो इस बहाने से या इस बात से उसका चालान रुक जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसी तरह शास्त्रों के विरुद्ध या निषेध कर्म करने पर कोई मनुष्य अगर ये सोचता है कि मुझे तो ज्ञान नहीं था इसलिए मुझे ऐसे पाप कर्मों की सजा नहीं मिलनी चाहिए, तो इस बात से मनुष्य बच नहीं सकता। देखिए, मनुष्य से नीचे की जितनी भी जोनियां हैं जो आपके हमारे देखने में आती हैं, वो ऐसे निषिद्ध कर्मों को या निषेध कर्मों को करने के आरोप में अपनी सजा ही भुगत रहे हैं। या दूसरे शब्दों में आप ये भी समझ सकते हो कि मनुष्य अपने जीवन में जितने भी तामसी कर्म करता है, तमोगुनी कर्म करता है, पाप कर्म करता है, ऐसे सभी कर्मों की सजा मनुष्य को नीचे की जोनियों में भुगतनी ही पड़ती है। जब ऐसी सजा कभी कभी मनुष्य जोनि में भी जो हम दुख भोगते हैं, देखिए वो भी हमारा एक पाप कर्मों का ही फल होता है। दूसरी एक बात और आपको बता दूं कि अक्सर मेरे पास ऐसे फोन्स भी आते हैं कि आप अपने सत्संग की चर्चाओं में बहुत अधिक डरा देते हैं। देखिए, परमात्मा के जितने भी नियम बने हैं, सिद्धांत हैं, इनसे केवल शास्त्रों के दिए गए ज्ञान के अनुसार मैं विभिन्न उदाहरणों से समझाने की प्रयत्न करता हूं। और हल्का हल्का, देखिए, हम जैसे अपने बच्चों को बुरे कामों से रोकने के लिए उनको कभी कभी डरा भी देते हैं ना, तो देखिए, प्रकृति तो एक परमात्मा की बनाई हुई एक व्यवस्था ही है। देखिए, परमात्मा इतने परम दयालु हैं कि ऐसे सभी कष्ट भोगने वाले जितने भी जीव हैं मनुष्य से नीचे की जोनियों में, उनको क्रमशः अचेत रखा गया है ताकि उनको अपने कष्ट भोगते समय पीड़ा महसूस नहीं हो। देखिए, जैसे डॉक्टर हमारा कभी कभी जब दांत निकालता है तो उतने जगह को वो सुन्न कर देता है इंजेक्शन लगा के, ताकि अचेत हो जाए जीव, ताकि उसको पीड़ा महसूस नहीं हो। इसी तरह परमात्मा की एक ऐसी व्यवस्था है कि नीचे की जोनियों में उनको अचेत रखा गया है ताकि वो अपने धीरे धीरे जो किए गए बुरे कर्म हैं या तामसी कर्मों को धीरे धीरे भोग के पुनः मनुष्य जोनि में आ जाए। देखिए, शास्त्रों में बार बार कहा गया ना, मनुष्य जोनि एक अवसर है किसको? परमात्मा को पाने का। और आपको हमें तो ये अवसर मिला हुआ है, तो इसलिए हमें अपने जीवन में निषिद्ध कर्मों का यानी पाप कर्मों का या तामसी कर्मों का पूर्णतः त्याग करना चाहिए। देखिए, गीता में बार बार कहा गया है कि हम सभी मनुष्य कर्म करने में तो स्वतंत्र हैं, साथ ही फल भोगने में परतंत्र भी हैं। देखिए, कोई भी कर्म का नाश तभी होता है जब उस किए गए कर्म का फल भोग लिया जाता है। देखिए, सुख रूपी फलों का तो त्याग संभव है, लेकिन दुख रूपी फलों को तो हमें स्वयं को ही भोगना ही होता है।
देखिए, मनुष्य का स्वभाव है कि वो पुण्य रूपी कर्मों का फल तो चाहता है, लेकिन पुण्य कर्म करने में उसकी विशेष कोई रुचि नहीं होती। दूसरी ओर ऐसा देखा गया है कि मनुष्य छोटे छोटे सुखों की प्राप्ति के लिए दिन भर अनुचित कार्य करता है, अनुचित कर्म करता रहता है, यानी कि दूसरों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी दिन भर करता रहता है। तो इन कर्मों का जो अनुचित कर्म मनुष्य कर जाता है, तो इनका फल तो एक निश्चित अवधि के बाद आता ही है। शास्त्रों में चोर, डाकू, बलात्कारी और हत्यारे को तो बहुत ही जघन्य अपराध बताया गया। शास्त्रों में बार बार इसीलिए जोर देकर कहा गया है कि मनुष्य योनि पाकर हमें अपने जीवन में सतोगनी अवस्था में रहना चाहिए, यानी कि सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि हमें परमात्मा का, प्रकृति के नियमों का अधिक से अधिक जानकारी मिले। देखिए, अगर हमें जानकारी जैसे जैसे मिलती रहती है, तो फिर हम अनुचित कार्यों से बच जाते हैं। अक्सर समाज में देखा गया है कि मनुष्य सत्संग के अभाव में अक्सर पाप कर्म अधिक कर जाता है। देखिए, आरंभ में तो उसको आत्मा की आवाज आती है, यानी कि अन्य जीवों को पीड़ा देते समय उसको अंदर से आत्मा की कहो, परमात्मा की कहो, मन की आवाज कहो, अवश्य ही आती है कि इन कार्यों को वो रोक सके। लेकिन धीरे धीरे जब मनुष्य का बुरे कर्म करने का एक अभ्यास सा हो जाता है, स्वभाव सा बन जाता है, ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य का जब बुरे काम करने का एक स्वभाव बन जाता है, तो उसको स्वयं को भी पता नहीं चलता, वो स्वयं को रोक ही नहीं पाता। वो उसके पाप कर्म करना या पाप कर्म उससे होना उसकी दिनचर्या में एक सहज ही बन जाता है। उसको स्वयं को भी पता ही नहीं चलता कि वो दिन भर कितने पाप कर जाता है। देखिए, शास्त्रों में तो कहा गया है कि मनुष्य योनि कब मिलती है, जब हमारे पाप और पुण्य की तुल्यता होती है। जब पुण्य कर्म अधिक होते हैं, तभी मनुष्य योनि मिलती है। देखिए, जब हम और आप मनुष्य योनि में आ चुके हैं, अर्थात जन्म के समय तो हमारे पाप और पुण्य बराबर ही सबके रहे होंगे ना। देखिए, ये अलग बात है, कुछ लोगों के पुण्य अधिक हो सकते हैं, पाप कम हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 50-50% तो दोनों ही रहे होंगे, पाप और पुण्य। लेकिन वर्तमान जीवन में सत्संग के अभाव में जब हमारे पाप कर्म अधिक हो जाते हैं, यानी कि पुण्य कर्म की तुलना में पाप कर्म का अनुपात बढ़ जाता है, तो मरते समय जैसी स्थिति होती है, देखिए, मरते समय अगर किसी के पाप कर्म 60% बन गए हैं, पुण्य कर्म 40% ही रह गए हैं, तो फिर मरने पे नीचे की योनियों में जाना ही होता है। अब किसी किसी के ये पाप कर्म 90% हो सकते हैं, तो उसको नीचे की, बहुत नीचे की योनियों में जाना पड़ सकता है, नरक योनियों में भी जाना पड़ सकता है। देखिए, वो एक अलग विषय है। हमारा मूल विषय है कि हमें अपने जीवन में सतोगुनी कर्म करने हैं, और ये तभी ही संभव हो पाता है जब हम अपने दिनचर्या में सत्संग को अधिक महत्व देते हैं। अक्सर सत्संग के अभाव में रजोगुनी कर्म अधिक होते हैं, फिर रजोगुनी कर्म अधिक होते होते कब तमोगुनी कर्म हमसे होने लग जाते हैं, वो हमें स्वयं को पता नहीं चलता। और धीरे धीरे जब सतोगुण का हाथ कहो या नियंत्रण हमारे ऊपर से समाप्त हो जाता है, तो फिर तो रजोगुनी या तमोगुनी कर्म ही अधिक होने लगते हैं। और रजोगुनी कर्मों से तो पाप कर्म नहीं बनते, लेकिन तमोगुनी कर्म होते ही हमसे पाप कर्म का अनुपात हमारा बढ़ने लगता है। ये हमें स्वयं को भी पता चलता नहीं है। या दूसरे शब्दों में, इन बातों का हमें तब बोध होता है जब हम अपने जीवन में निरंतर सत्संग करते रहते हैं। देखिए, निरंतर सत्संग करने से हम सतोगुनी अवस्था में रहते हैं। देखिए, सत्संग का मतलब ये नहीं है कि आप केवल सुनने का ही विषय है। ये आप जितना भी सतोगुनी साहित्य को आप पढ़ते हैं, तो वो भी अप्रत्यक्ष रूप से सत्संग का ही विषय बना रहता है। तो
आज के सत्संग को, आज की चर्चा को हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप दिए गए टेलीफोन नंबर्स पर अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, शास्त्रों में तो बहुत विस्तार से ये विधि विधान और निषेध के ऊपर चर्चा है, लेकिन मैंने एक साधारण शब्दों में की बात एक साधारण मनुष्य के समझ में आ जाए, ताकि हम अपने जीवन में पाप कर्मों से बच जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।